मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रिजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। इतनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पज़ के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। विशाल खबर के सभी दर्शकों का राम राम। सुना दादू कार्यक्रम में आज हम फिर ददोली भाई के साथ उपस्थित हैं। तो ददोली भाई अपना फिर वह वाली दर्शकों के शिकायत थी कि अपना गायब हो जाए थे, तो हमारे दर्शक जो उन्हें हमें फ़ोन करने लगा थे कि कहाँ चले गए ददोली भाई, अपना के हुआ दादू अब को सुनी नहीं रहा दादू। तो थोका ओमा ऐसा कुछ बनाई कि निरंतरता रहा है। हाँ नहीं तिवारी जी, बिल्कुल ओखर निरंतरता तो रहाइन के चाहिए। तो कुल मिला के अब चुनाव उनाव सब बीत गए, मुख्यमंत्री बन गा, मंत्रिमंडलों बन गा। तो मंत्रिमंडल में देखी सतना जिले के एक थे, अब सतना जिले के टोरिया आया वही और कहा माने। तो सतना जिले के चूंकि अब यह संयोग आया कि सतना जिला में वह टोरिया पैदा है और सतना जिला में ओखर काज भी आ गया, लेकिन ये सतना जिले के लाने एक सौभाग्य के बात है कि मंत्री बन गए। मंत्री बनब छोट मोट बात ना हो। तो अपना यही कहूँ मिल रही थे कि माने प्रतिमा बागरी अगर मंत्री बन गई तो काहे बन गई, या किस्मत का खेल आए कि कुछ हमारा समीकरण है कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी का भविष्य में का लाभ हुई, भारतीय जनता पार्टी का अगर इन्हीं मंत्री बनाए से कुछ नुकसान हो सकता है का, ये तरह के तमाम तरीके के राजनीतिक चर्चा जो हैं वो चल रही हैं। तो अपना का लागत है। हाँ देखिए तिवारी जी, बहुत सुंदर अपना के प्रश्न है। तिवारी जी एक बात तो देख ली, गोस्वामी जी कहीं यहाँ से शुरू करी थी परिचर्चा अपन जी। गोस्वामी जी कहीं अपने रामचरितमानस में कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात, कि माने के ही कब कितनी देर कौन मेर का जस मिल जाए यह अपने हाथ में नहीं रहता है। आदमी संसार में ही सब प्रकार के काम करत है, कब कितनी देर कौने काम में के ही कैसन जस मिल जाए यह तो सब प्रारब्ध के हाथ में होता है। प्रतिमा बागरी का देखी, प्रतिमा बागरी भारतीय जनता पार्टी के एक बेचारी सामान्य कार्यकर्ता आ रही जी। कबहू नेता बने के लोग कोशिश करें और न नेता रही, उनकर पिताजी बल्कि उनसे सीनियर कार्यकर्ता रहे, उनके साथी रहे। और जय प्रताप और उनकर मातो जी, उनकर पत्नी जय प्रतापो जी बेचारे बड़े विनम्र हाँ माने जहाँ जेखर जितना सम्मान करा चाहिए बड़े सम्मानित ढंग से मिलत रहे। उन्हीं को न अपने पद का कभू अभिमान रहा, न उन्हीं अपने पैसा और न अपने उनकर वरिष्ठता श्रेष्ठता को अभिमान नहीं करेंगे। प्रतिमा बागरी देखिए एक साधारण कार्यकर्ता बन के भारतीय जनता पार्टी में काम करत रही। ऐसे कौनो बहुत ज्यादा कौ से वादो विवाद उनकर नहीं रहा है। यहाँ जरूर थोड़ा सा फ्रंट में आई जब उनका बाई इलेक्शन लड़ा हुआ था जी। परिस्थितियाँ कैसन रही, का बनी कौन मेर रही, उमा उनका टिकट मिली और विचारू वह चुनाव कहूँ हारू गई। हारे के बाद हम जब उनका देखत रहे पार्टी कार्यालय में या कि पार्टी के कार्यक्रमन में, तो एक सामान्य कार्यकर्ता की नहीं, जैसे महिला मोर्चा में सब काम करती हम रेन के भाजपा की महिला, वैसे वो अपन करत रही। न कहू से वाद, न कहू से विवाद, न कहू के प्रति कौनो आरोप न प्रत्यारोप, एक निष्काम भाव से अपन पार्टी के अंदर काम करत रही। भगवान की दया से फिर को उनके टिकट मिल गए और अब ये ऐसा समीकरण बैठ क्यों जीती गई। और देखी जब किस्मत एकदम से नहीं गड़गड़ा थी, लोग ये अंदाज लगावत नहीं कि उषा चौधरी का टिकट जहाँ है, प्रतिमा बागरी हार गई,
फिर जुगुल कक्का के घर से कोनो लड़का बहू उनका दिया है। देखिए ये तो हम बहुत पहले दिन से कहत रहे हैं। हाँ। हम अपना का एक चीज बताई कि लोग कितो कहत रहे हुई है, लेकिन अपना हमार पुरान कार्यक्रम में पुरान वीडियो देखा तो हम ये हमेशा कहें कि पुष्पराज बागड़ी की टिकट न मिली। हाँ। एक दूसरा टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी का देख है तो प्रतिमा का दें चाहिए, ऐसे दें चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी बाई इलेक्शन में चुनाव नहीं लड़े। एक ही कारण भाजपा हार गए रही, ये बार बसपा लड़ रही है तो ये फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। प्रतिमा बागड़ी देखी चुनाव हारे के बाद जौन है तो जौन जनता से संपर्क में बनी रही, सामान्य कार्यकर्ता के जौन भाव होते वो भाव के साथ समाज में हुई बना रहा, काम करत रह गई और वो इनका प्रतिफल मिला। अब यहाँ जौन समीकरण ऊपर बैठो तिवारी जी ले देखिए ये तो एक एक से धुरंधर बैठ रही गए। अब प्रतिमा बागड़ी आज मंत्री बन गई। आज अपना अखबार में देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आवा कि जौन तरीके के भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्तन का निर्माण हो ही रहा है, या जौन चीज अपना देख रहे हैं कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए, बहुत सारे लोग पहले बेर विधायक बने, वो मंत्री बन गए। तो कहीं ना आज अपने भाषण में कि जब नरेंद्र मोदी का गुजरात का मुख्यमंत्री बनावा गया रहा तो पहल बेर मुख्यमंत्री बने रहे, कोनो मने न मंत्री रहे न विधानसभा के वो रहे, तो मने तो भारतीय जनता पार्टी में तो यह मेरे के निर्णय लेने की परंपरा बहुत पहले से है। बिल्कुल तो अब अब यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रयोगवादी पार्टी है, नए कार्यकर्तन का निर्माण करत ही ऐसा हमें लागत है। तो वह हिसाब से जौन प्रतिमा बागड़ी मंत्री बनी, हमें यह लागत है कि उसे दो चीजन का, एक तो नारी सशक्तिकरण की बात करत ही, कालू विशाल खबर से बात करे मैं या कहबो भाई कि नारी सशक्तिकरण के बाद सिर्फ भाजपा कहे नहीं बल्कि कर्तव्य ही, और वो कई के बताई से। एक दूसर जो सुरक्षित सीट रही तो एक सुरक्षित वर्ग के महिला का मंत्री बनाई तो यह एक कोटा उनका फुलफिल भा। तीसर सतना जिला का प्रतिनिधित्व मिले तो माने एक महिला का मंत्री बनाए से 3 कोटा पूर्व है। एक तो सतना जिला का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला पहल, दूसर महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व मिला, तीसर सुरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व मिला, चौथा पार्टी या मूल्यांकन करी सुई जौन अपना कहन कि एक सामान्य कार्यकर्ता, एक सहज कार्यकर्ता। देखी तिवारी जी यह चुनाव में एक चीज अपना बड़ी बारीकी से देखी, भारतीय जनता पार्टी यह प्रतिस्थापित करने का काम करी सी पूरे चुनाव में ही कि भारतीय जनता पार्टी में कोनो सर सिपाही से बहुत चम्मचगिरी है, बहुत ओखर जरूरत नहीं है। आप निर्विकार भाव से अगर पार्टी का काम करता है तो फिर यह जरूरत नहीं है कि तुम कहो कि सिफारिश लगवाओ तो तुम्हें टिकट मिली, कोनो सिफारिश लगवाओ तो मंत्री। मोहन यादव प्रकट हो गए और शिवराज सिंह जैसे कद्दावर नेता के किनारे बैठा दीनगा। ऐसे ही यह संदेश दीन इस भारतीय जनता पार्टी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने कार्यकर्ता पर दृष्टि रखा थी, कार्यकर्ता की कौन मेरा आचरण है, कौन मेरा काम है, कौन मेरे समाज में काम करने के तरीका है, यह भारतीय जनता पार्टी गौर करा थी और बहुत ज़्यादा सर सिफारिश के जरूर। अब यहीं से देख ली प्रतिमा बागड़ी का, प्रतिमा बागड़ी केर बिचारू केर इतना कुछ ऊपर पकड़ नहीं रही है कि वो टिकटों भरापन ले आओ, लेकिन उनका टिकटों मिली और जितबो भाई या जीते के बाद कौनो सिफारिश नहीं, सपने में स्वाचत रही। हाँ, यहाँ बड़े बड़े ढोकहुर नेता रहे भाई। हाँ, माने सतना जिला में अब नागेंद्र सिंह बहुत बड़े ढोकहुर। हाँ, बहुत बड़े ढोकहुर माने वो रीवा में देख लिए धुरंधर बैठे। फिर प्रतिमा बागड़ी तो पहली बेर जीते भाई, सुरेंद्र सिंह 2 बेर जीते, विक्की सिंह 2 बेर जीते। हाँ, तो कहे का मतलब यह है कि अच्छा एक बात जरूर अपने का थोड़ा सा यमा हो सकता है हमारा नजरिया हो या अच्छी नहीं लागे कि देखिए लोकतंत्र में एक जो सामान्य प्रक्रिया होती कि विधायक जीते, विधायक दल के बैठक हो, विधायक दल जो नेता चुने वह मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हम ही तो नहीं लागे कि ऐसा होते कि विधायक बैठे हैं अपने मन से चुने, ऊपर से चिट्ठी आ जाती, ऊपर से चिट्ठी आ जैसे कल एक समाचार अपना का सुने उमा अपना कहन कि भाई इतना देरी काहे हो रही विभागों के बंटवारा में, ओखर यह वजह ही कि स्वतंत्र निर्णय मुख्यमंत्री नहीं सके। मुख्यमंत्री का विशेष आदमी एक बात कहत रहा कि मंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार वो विशेषाधिकार कहूँ बचा नहीं, अब कहूँ बचा नहीं। और यह देखी थोड़ी सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के यही कहा चाहे कि गिरावट आए, अवमूल्यन आए। भारतीय जनता पार्टी के में विचार करा चाहिए ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी ये देश में जहाँ एक
बहुत बड़ा काम करने जा रही है, वहाँ ये लोकतंत्र का, स्वच्छ लोकतंत्र के लिए एक व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। अगर ये चाहत है कि ये आदमी मंत्री बने तो वहां से चिट्ठी भेज दे, लेकिन मुख्यमंत्री को 2-4 मंत्री बनाने का अधिकार है चाहिए। अब मुख्यमंत्री के इतना कमजोर न हुआ चाहिए कि वो हर बात के लाने बस वही सेंटर कही दे। हमारे वो खड़ाऊ है बैठे बस पूजा कर रहा है, पूजा हुआ भारत जी, राजा जौन है भरत है, अब खड़ाऊ जौन है रामचंद्र जी के राजधानी। तो यह थोड़ा सा जनता को यह लग रहा कि यार जनता के मन में जो एक छवि बन रही है या हमारे वर्तमान सीएम मोहन यादव जी के, वो यह बन रही कि यार लागत ये बहुत कमजोर आदमी है का, ये अपने से कुछ निर्णय नहीं करे पावत है। तो यह जरूर भारतीय जनता पार्टी का विचार करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से काम करें का एक अवसर देने का चाहिए, तभी भविष्य का एक नेतृत्व जो सपना देख रहे हैं कि नए नए कार्यकर्ता का नए नए पदमान में स्थापित करके एक नई भारतीय जनता पार्टी का निर्माण करें के दिशा में जो काम हो रहा, तो हमें निश्चित तौर पर फायदा हो, लेकिन इन लोकतंत्र के मूल्यन का प्रतिस्थापित करे का काम भारतीय जनता पार्टी का करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ददोली भाई, अपना आयन और यह चर्चा में शामिल हैं, बहुत नीक लाग यहीं तर अपना चर्चा में शामिल होते रही, चाहे काहे कि विशाल खबर का सुना दादू कार्यक्रम बघेली में बहुत लोकप्रिय है और लोग ओखर इंतजार करते हैं। तो हम ये चाहते कि दर्शकन की जो मांग ही कि अपना एक कार्यक्रम शुरू किए है ना वो बना रहे। हाँ नहीं तिवारी जी, बिल्कुल यही राहों को चाहिए। यमा हम लोग विभिन्न मुद्दन में समाज के बात करी थे, लोगन का समझे गए कि वह पड़ा था। ठीक है भैया, सबका राम राम।